गांव में कहावत है, लजाल लइका ढोरी टोए। आप देख रहे हैं आवाज़ आप तक। कुछ महीनों पहले अगर आप देखें तो पालीगंज विधानसभा में एक युवा किसान नेता उत्कर्ष यादव काफ़ी मुखर होकर अपनी आवाज़ उठा रहे थे और तत्कालीन स्थानीय विधायक के खिलाफ काफ़ी मुखर थे और कई मुद्दा उठा रहे थे, जैसे नहर का पानी को लेकर हो या फिर रोड को लेकर हो या फिर गांव-गांव की सड़क को लेकर है, तो काफ़ी मुद्दा उठा रहे। तो ये साफ तौर पे देखा जा रहा था किसी पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे हैं या फिर किसी विधायक या किसी नेता की छवि धूमिल करने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा आज हम इनसे बात करेंगे कि देश की जो राजनीतिक स्थिति है, किसान आंदोलन चल रहा है, देश की अर्थव्यवस्था ख़राब हो गई, तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए आज हम आए हैं उत्कर्ष यादव के पास। तो आइए हम आपको सीधा लेकर चलते हैं उत्कर्ष यादव के पास और उनसे बात करते हैं स्थानीय मुद्दे पे, इसके साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दे पे हम उनसे बात करेंगे। और ये आंदोलन है, ये सबके परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपका क्या कहना रहेगा? देखिए, बीजेपी तो पहले कोई काम किया नहीं है। पहले आप देख लीजिए, आप बताइए कि जिस देश का 70% पॉपुलेशन यूथ हो और स्टूडेंट हो और अब शिक्षा बजट से ही पैसा काट लिए, तो पहला तो जन विरोधी यहीं से शुरू हो गया। दूसरा, आप देख लीजिए कि 50 साल में रिटायर लोगों को कर रहे हैं। सपोज जो रिजर्वेशन से 37 साल में नौकरी होगा, 30 साल में नौकरी होगा, 35 साल में नौकरी होगा, 15 साल में रिटायर होगा, तो नौकरी करने क्यों जाएंगे लोग? पेंशन खत्म कर दिया। आप बताइए कि एक तो सरकारी वृद्धा पेंशन मिलता था, वो नहीं मिला। जितने भी सरकारी योजना पहले वही तो ये चला दे, ये चला नहीं रहे। रेलवे सबसे बड़ा था भारत का रोजगार का, जो मेन बोले यूथ के लिए रेलवे एक साधन था, आप उसको प्राइवेटीकरण कर दे, एयरपोर्ट बेच दिए। अब तो हमको लगता है कि टोल टैक्स तो एक हिसाब से बेचा ही ना, रोड भी बेचेंगे लोग। गाड़ी चलाइएगा तो जैसे पेट्रोल लेते हैं ना, वैसे ही आएगा, धीरू अंबानी और रिलायंस वालों को दे देगा कि बाइक लगाइए तो पहले 10 रुपया डालिए और चाबी निकालिए। तो मेरे अनुसार से बीजेपी कोई काम नहीं किया। बीजेपी जन विरोधी है, एंटी नेशनल पार्टी है बीजेपी वाले। इन लोगों को क्या बोलेगा कि तुम आतंकवादी हो? बीजेपी आतंकवादी है, हिंदुओं को भी धोखा दे रहा है, देश को भी धोखा दे रहा है, लोगों को धोखा दे रहा है। इससे बड़ा तो कोई आतंकवादी ही नहीं है वर्ल्ड में, जो अपने ही लोगों को मार रहा है। कम से कम सीरिया और बाकी पाकिस्तान, अफगानिस्तान तो कम से कम ये है कि अपने लोगों को बचाने के लिए दूसरा को मारता है। यहाँ तो पता नहीं कि इसको बचाने के लिए कंपनी राज, कंपनी वालों को बचाने के लिए यहाँ के लोगों को मार रहा है। अब बताइए ना, कौन सा देश का प्रधानमंत्री होगा जब बाहर में घूम रहा है, वहां पे जाकर बोल रहा है कि सबसे सस्ता लेबर हम देंगे। इसीलिए तो एजुकेशन सिस्टम खत्म कर रही है लोग, कि ना पढ़ेगा ना लिखेगा ना समझ में आएगा। एक तरफ डिजिटल इंडिया का बात कर रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होने का बात कर, एक तरफ एजुकेशन और किसानों को मार रहे, स्टूडेंट को मार रहे हैं। तो सरकार कहाँ से भैया? जिस तरह का आरोप लगा रही है, काफी संगीन आरोप कहा जा सकता है। आप आरोप तो आप देख लीजिए ना, इसके पहले पूरा देश में एनआरसी और सीए का मूवमेंट जब चल रहा था, उसको ख़त्म कर लिए ये लोग, कोरोना ला दिए। हम पूरा इलेक्शन में करीब हम 55 रैली पार्टिसिपेट किए, 55 रैली। और आप लोग भी मीडिया वाले जितने बंधु हैं उन लोग भी किए होंगे। ये जो बीजेपी वाले हैं ऐसे ही थे क्या, या नीतीश कुमार ऐसे ही थे, या आरजेडी, ऑल ऑर्गेनाइजेशन को बोल रहे सारे लीडर। कोरोना नहीं था और अब कोरोना आ गया, तो एनआरसी और सीए मूवमेंट इन लोगों ने ख़त्म किया। तो आरोप तो हम लगाएंगे ना। एनआरसी और सीए में क्या कहता था, बाहरी हिंदुओं को हम ले आएंगे और यहाँ के जो लोग हैं उसको भेजेंगे। न बाहर अभी आया है और न यहाँ के लोग गए, जो हम लोग बचे हैं उसको तो कम से कम रोजगार और शिक्षा दे दे। अब बताइए ना कि जिस देश में WHO में रिपोर्ट दिए थे हम प्रिपेयर हैं, हम तैयार हैं, कहाँ तैयार थे? आपके पास किट नहीं जुटा कोरोना में। अभी भी बता रहे, जाके जाइए ना कितने हॉस्पिटल में कोरोना किट मिल रहा है। कुछ भी किसान के लिए जाके देखिए, अभी खेती हो रहा है, बिया जो है बुना जा रहा है, बिया उपलब्ध नहीं है, यूरिया खाद का दाम मांगा है। ये तो बोल ही नहीं, इनको इलेक्शन लड़ने से छुट्टी है। बिहार खत्म हुआ, बंगाल आएगा, बंगाल खत्म हुआ, कोई और। ये लोग खाली इलेक्शन लड़ रहा है, ये लोग कोई काम उम नहीं कर रहा। इस बात को जान लीजिए। देखिए, अभी लॉकडाउन है, इसके पहले हम JNU से पढ़ाई किए थे रशियन लैंग्वेज, और हम एक हॉस्पिटल है SCG मानवता कैंसर हॉस्पिटल, उसमें हम सेल्स मैनेजर थे। लॉकडाउन हुआ, कोरोना युग आया, जो फेक कोरोना युग मानेंगे। इंटरनेशनल फ्लाइट बंद हुए, क्योंकि हम इंटरनेशनल पेशेंट देखते थे, इंटरनेशनल मार्केट में थे, बिजनेस हेड थे। हमारा नौकरी चला गया, उसके बाद जो है हम वहाँ से आ गए लॉकडाउन में और कोरोना में घर आ गए। यहाँ पे हम खेती करना शुरू किए, लेकिन खेती करने में भी बहुत समस्या रहा। लेबर नहीं मिल रहा है,
जो टाइम पे जो हमें रिसोर्सेज चाहिए वो नहीं मिला, गवर्नमेंट की तरफ से जो योजना है वो नहीं मिला, बैंक में आप जाइए लोन लेने के लिए वो भी नहीं मिला। तो लास्ट में इन सब चीज़ों से तंग आकर के जो भी यहाँ के लोग हैं, जो लीडर हैं या जो पार्टी है जो लोगों के लिए काम नहीं कर रहे, उनके खिलाफ हमने हल्ला बोल दिया है। और मैंने मान लिया है कि जब तक किसानों का समस्याओं का समाधान नहीं होगा, किसानों के लिए लड़ने वाला लीडर नहीं होंगे, सरकार के द्वारा जो योजना है आम जनों तक नहीं पहुंचेगा, तब तक जो है हम लड़ाई लड़ेंगे किसानों के लिए, लोगों के लिए, आम जनों के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए। 2 साल पहले से क्या, तो और पहले से आवाज़ उठाना चाहिए था हमको, तो और पहले से ही तो हम पूरे पालीगंज के लोगों से और किसानों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाह रहे हैं कि जो हम नौकरी करने गए, हमें नौकरी नहीं करना चाहिए था, हमें यहाँ कर लड़ाई लड़ना चाहिए था और इनको बता देना चाहिए था कि भैया आप जो बैठ करके एसी में और दिल्ली और पटना से डिसाइड कर देते हैं ये नहीं है। जब तक हम लोग हैं, आम जन है, किसान है, तब तक आप हैं। एक गांव में कहावत है, लजाल लइका ढोरी टोए। तो मतलब कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लोगों से आंख में आंख नहीं मिला पा रहे हैं, तो झूठ ही बोलेगा ना। हमेशा एक बात जान लीजिए और आपके साथ साथ लोगों को मैं बता दूं, जो आदमी नाकामयाब होता है ना वही बहाना करता है और दूसरे पे सौंपता है। तो नरेंद्र मोदी जो है एक नाकामयाब आदमी है, नाकामयाब प्रधानमंत्री है, वो तो शर्म लगना चाहिए। क्योंकि बीजेपी का जो उत्पत्ति हुआ है जनसंघ से, और जनसंघ में वही लोग थे जो किसान मूवमेंट से जुड़े हुए थे, ये लोग तो जहाँ से निकले हैं उसी चीज़ को भूल गए हैं।